सिल्वर वेडिंग बुक है बेटा आपकी वितान, जो आपने जो है 11th में भी पढ़ी थी। और अब उसका जो है सेकंड पार्ट है, भाग 2 है वितान का। लेसन है हमारा सिल्वर वेडिंग, और लेखक है बेटा मनोहर श्याम जोशी। कौन है लेखक? मनोहर श्याम जोशी। पार्ट है सिल्वर वेडिंग। तो इस पाठ में बेटा क्या दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है हमारे आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ जो हमारा समाज है, वो एक और कई नई उपलब्धियों को समेटता है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में जो हमारे मूल्य हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी नैतिकता है, वो खत्म होती जा रही है। और किस प्रकार जो है हमारा आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ समाज, जो मॉडर्नाइजेशन है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ समाज, देखिए हमारा नई उपलब्धियों को भी समेटे हुए है। और इसके बावजूद क्या है बेटा, इसके बावजूद जो है आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा समाज जिस प्रकार नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो हमारे कई जो है नैतिक जो मूल्य है उनका भी ह्रास होता जा रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास भी होता जा रहा है, किसके कारण? आधुनिकता की ओर बढ़ते भी हमारे समाज के कारण। तो पाठ जो है बेटा हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार हमारे नैतिक मूल्य जो है आधुनिकता की ओर, आधुनिकता की भेंट चढ़ रहे हैं। यह भी मतलब सत्य है कि हमारा जो आधुनिक समाज है वो नई उपलब्धियां भी प्राप्त कर रहा है, लेकिन इन उपलब्धियों से क्या है कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वे खत्म होते जा रहे हैं। सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का अर्थ आप भली भांति समझते होंगे बच्चे। जो 25वीं सालगिरह है उसको सिल्वर वेडिंग कहा जाता है, विवाह की। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। तो क्या कहता है लेखक कि जब वाई.डी. यशोधर क्या किस पद पर काम करते थे बेटा? ये सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम करते थे। तो जब इन्होंने मतलब अपना काम समाप्त किया तो उस समय जो है 5:25 हो चुके थे। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी, यशोधर पंत, इन्हीं का नाम है बेटा वाई.डी. यशोधर पंत। तो किस पद पर थे ये? सेक्शन ऑफिसर के पद पर। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपनी माथ हथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। तो फाइल जो है आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह जो है अपने जो साथ काम करने वाले हैं उन पर भी डाली, और उन्होंने देखा कि कुछ जो दफ्तर के लोग हैं वे 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद कृष्णनंदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इनके मित्र थे बेटा, पंत जी के मित्र थे, यशोधर जो पंत हैं वो उनके मित्र थे किसनंदा। क्या नाम है? किसनदा। किसनदा जो थे उनका क्या व्यवहार था, क्या उनकी हैबिट थी कि जैसे अपने जो कुलीग्स हैं उनको वे किसी भी बात पर किसी भी कोई भी मनोरंजक बात सुनाते थे और उनको हंसाते थे। तो यही जो है परंपरा किसने इस परंपरा का निर्वाह जो है यशोधर पंत जी भी कर रहे थे अपने मित्र किसनदा की
किशनदा की परंपरा का निर्वाह जो है कौन कर रहे थे? यशोधर पंत भी। वे भी अपने कुलीग्स को कहते हैं, अपने साथ काम करने वालों को कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी, जैसे आप लोग 5 बजे के बाद भी दफ्तर से नहीं जाना चाहते, जैसे आप सुस्त हो गए हो, वैसे ही जो ये सेक्शन की घड़ी है ये भी सुस्त हो गई है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर 2। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने उनकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। तो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए, मतलब सीधे असिस्टेंट जो है ग्रेड से भर्ती हुए लड़के का नाम था, छोकरे मीन्स लड़के का नाम था चड्ढा, और उसकी जो है चौड़े मोहरे वाली पतलून थी, मतलब जो उसकी पैंट थी वो नीचे से चौड़ी थी मोहरे उसकी, और ऊंची एडी वाले जूते जो है उसने पहने हुए थे। किसने? चड्ढा ने, जो असिस्टेंट ग्रेड पर नियुक्त हुए हैं। तो उसने ऊंची एड़ी वाले जूते और चौड़े मोहरे वाली पैंट पहनी हुई थी, और ये दोनों चीजें जो है किसको? पंत जी को, यशोधर पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर जो है मालूम पड़ती थी, कि मतलब सही नहीं लगती थी ये चीजें। थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। तो क्या कहती है, क्या कहते हैं? थोड़ी बदतमीजी सी की उसने, उस लड़के ने, चड्ढा ने, तो एज यूजुअल बोला कि एज यूजुअल जैसे कि प्राय, बड़े बाऊ किसको कहा उसने? पंत जी को। किसने? चड्ढा ने, कि आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, यह समय तो सही देती है। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चूनेदानी मतलब क्या कहता है वो? कि आपकी घड़ी का क्या हाल है, क्या ये वक्त सही दे रही है। तो किसने मजाक किया? ये चड्ढा ने, जो नया जो है भर्ती हुआ था वो लड़का असिस्टेंट ग्रेड से, क्या नाम था? चड्ढा। तो उसने क्या कहा? इस बदतमीजी सी की, किसके साथ? पंत जी के साथ, यशोधर पंत जी के साथ। और एज यूजुअल बोला उसने, जैसा वो प्राय बोलता है। उसने कहा, बड़े बाऊ आपकी जो घड़ी है, उसको, घड़ी को उसने चूनेदानी कहा, क्या वक्त सही दे रही है। तो पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया। धृष्टता क्या है? बदतमीजी को ही अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, कि एक एक मिनट जो है सही टाइम देती है मेरी जो ये वॉच है। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने को याद करते हैं जब दफ्तर में किसंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। तो क्या है कि उस जो नया लड़का जो चड्ढा था, उसने क्या किया? और भी धृष्टता बदतमीजी जो है दिखाई पंत जी के साथ, और उनकी कलाई पकड़ ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। यानी कि यशोधर बाबू जो है इस प्रकार की धृष्टता का विरोध नहीं करते थे। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने को याद करते हैं जब दफ्तर में किसंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। वे पहले जो है समय को याद करते हैं जब किसंदा जो है उसी दफ्तर में काम करते थे, और वे किसंदा को भाई नहीं साहब समझते थे और कहते थे।
घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाऊ यह तो जो कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी उसको देखकर जो है क्या कहा उसने, जो चड्डा नया लड़का आया था उसने कहा, यह तो बहुत पुरानी है बाबा आदम के जमाने की, मीन्स ये तो बहुत पुरानी वॉच ले रखी है आपने। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है, कि भाई अब तो डिजिटल वॉच ले लो, जो है सस्ती ही मिल जाएगी वह भी आपको। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। तो जब चड्डा जी क्या कहती हैं यशोधर पंत जी को कि ये तो बहुत पुरानी घड़ी है, आप कोई नई जो है डिजिटल, तो क्या कहते हैं यशोधर पंत जी, यशोधर पंत जी कहते हैं कि यह साड़ी, यह जो घड़ी है मुझे वो शादी में मिली थी, और यह हम भी तो पुरानी चाल के हैं, यदि हमारी घड़ी पुरानी है तो कोई बात नहीं। अरे यही बहुत है कि यह पुरानी घड़ी अभी तक सही टाइम दे रही है, सही चल रही है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। यानी कि इस प्रकार जो है उनके जवाब पर टकासा जवाब दिया किसने, यशोधर पंत ने। क्या कहा उसने कि भाई चलो घड़ी पुरानी, हम भी तो पुराने हैं, टाइम तो सही दे रही है ये। इस प्रकार जो है क्या नहले पर मतलब बड़ा अच्छा टकासा जवाब दिया किसको, चड्ढा को। किसने दिया, यशोधर पंत ने। और जो है एक हाथ आगे बढ़ा दिया उसने, मतलब मजाक के मूड में। रेंज स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। तो अब जब वो जो है दोनों हाथ मिलाते हैं, आगे बढ़ाता है कौन, चड्ढा किसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, यशोधर पंत की तरफ। दोनों के हैंड्स टुगेदर होते हैं, जैसे किसी बात पर हम करते हैं एक दूसरे को। तो जब वो रेंज स्कूल अल्मोड़ा में पढ़ा करते थे, कौन, यशोधर बाबू, कहाँ पर, अल्मोड़ा के रेंज स्कूल में। तो यशोधर बाबू ने बेटा वहीं से जो है मैट्रिक की परीक्षा मतलब 10वीं की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़ते हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। कि उस समय ये जो मजाक का दौर था ये चलता था, जब यशोधर पंत रेंज स्कूल अल्मोड़ा में 10वीं में पढ़ा करते थे। ऐसी ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। यानी कि ऐसा ही जो मजाक का सिलसिला था, वो क्वार्टर क्या होता है, जो मतलब सरकारी जो एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्वार्टर। तो क्या कहता है किसंदा जो है बेटा, वो गवर्नमेंट जॉब थे, और किसंदा के पास ही जब मैट्रिक की थी यशोधर बाबू ने, तो नौकरी की तलाश में किसंदा के क्वार्टर में ही आए थे कौन, यशोधर पंत, रोजी रोटी की तलाश में। और तब कितने पढ़े हुए थे, 10वीं पास थे यशोधर पंत। किसनदा कुंवारे थे, और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। कि जो किसनदा थे बेटा वो अनमैरिड,
तो कितने ही जो है बच्चे जो पहाड़ों से आते थे नौकरी की तलाश में, तो वो किसंदा के पास रहते थे जब तक उनको सही ठिकाना नहीं मिल जाता था, क्योंकि वो अनमैरिड थे किसंदा। उनका फैमिली जो है क्वार्टर में उनके साथ नहीं रहता था। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। तो जैसे मतलब किचन थी उनकी, उसमें ही सभी जो है मिलकर इकट्ठा सामान लाते थे, पकाते थे और खाते थे। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तो यशोधर बाबू जब जो है किसंदा के यहाँ आए मैट्रिक पास करके, तब सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके, तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसे भेज सके। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। कि उस समय जब किसंदा के पास कौन आए, यशोधर पंत जी आए, तो उस समय जो है उनकी उम्र कम थी कि वो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते थे। तो किसंदा ने उन्हें अपना रसोइया ही रख लिया था। उनको 50 रुपए भी दिए थे ताकि वह गांव में भेज सके पैसे। और दूसरा जो है, फिर जो है अपने ही दफ्तर में उन्हें काम भी दिलवा दिया था। और जो काम के बारे में जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, वो भी उनका किया था। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। तो चड्ढा फिर जब वो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं कि किसंदा किस प्रकार व्यवहार करते थे, तो फिर क्या है कि वो पूछते हैं, चड्ढा जी, अरे बड़े बाबू किसको कहते हैं वे? यशोधर पंत को। कौन? चड्ढा जी। तो कहते हैं, बड़े बाबूजी कि आप किन ख्यालों में खो गए, कहाँ पहुंच गए आप? तो मैंने पूछ रहे हैं कि आपकी शादी हुई कब थी। यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो वो मेनन से जो है मुखातिब होकर बोला, यानी कि फेस टू फेस होकर बोला कि भाई मेरी जो शादी है वो 6 फरवरी 1947 को हुई थी। नाउ लेट मी सी, यानी कि इंग्लिश में बात कर रहा है वो कि अब मुझे बताने दो कि आई वॉज, भाई मेरी जो शादी है वो 6 फरवरी 1947 को हुई थी। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है। तो मेनन क्या कहता है, जब उसने हिसाब लगाया कि 47 में शादी हुई थी 6 फरवरी को, तो आज तो जो है 25 साल हो चुके हैं, तो आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। मेनन चहक कर बोला। मैनी मतलब वो विश करता है उसको, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को आपकी पूरे 25 साल हो गए हैं। कौन कहता है? मेनन कहता है यशोधर पंत को। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए कि उन्होंने आंखें जो है नीचे की, थोड़ी सी शर्मिंदगी सी महसूस की और मुस्कुराए। यह अदा उन्होंने किसंदा से ही सीखी थी। यानी कि जब मेनन ने कहा, विश किया उन्हें जो है सिल्वर वेडिंग के लिए, तो यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे। आंखें झेंपे मीन्स उन्होंने आंखें पलके नीचे की और झेंपते हुए खुश भी वे हुए।
यह अदा उन्होंने किसंदा से सीखी थी, इस प्रकार खुश होने की। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, भगवान दास बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। तो चड्ढा ने क्या किया, पियन को बुलाया और कहा कि सारे स्टाफ के लिए खाने पीने का इंतजाम कर। इसके बाद ये सोहतर बाबू जो है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। तो जब चड्ढा साहब कहते हैं चपड़ासी को कि बड़ा सा नोट ले ले बाबूजी से, आज इनकी सिल्वर वेडिंग है और सारे स्टाफ को चाय पानी पिला। तो यशोधर बाबूजी कहते हैं, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह जो है हमारे यहाँ नहीं मनाते, ये तो अंग्रेज लोगों के चोचले हैं, हमारे यहाँ नहीं चलते। चड्ढा बोला, मिक्सचर बत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है। तो चड्ढा बोला, भाई चलिए मिक्सचर मत पिलाइए, चाय मट्ठी लड्डू बस एक, ये इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, कस्टम मीन्स रिवाज, उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। तो वो कहता है कि देखिए, वो बटुए से अपने पर्स से जो है 10 रुपए का नोट निकालता है और कहता है कि आप लोग चाय तो पी लीजिए, आई डोंट माइंड, मैं इस बात को माइंड नहीं करता कि चाय पिला रहा हूँ, मेरे पैसे लगेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ रिवाज है ही नहीं, उस पर आप, उसके लिए आप हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वो बात मुझे ठीक नहीं लगती। दैट समहाउ इम्प्रॉपर, कि यह बात कहीं ना कहीं जो है इम्प्रॉपर है, सही नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे बेटा, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट में समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। तो वो कहता है कि पूरे सेक्शन को 10 रुपए में नहीं खिलाया जा सकता, इसलिए आप जो है कम से कम 30 रुपए तो निकालिए, तब जाके कहीं जुगाड़ हो सकता है थोड़ा बहुत। वो सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, नगण्य बिल्कुल जिसे गिना न जा सके, बहुत कम था उनका।
हाँ जागृति मैम, क्लास होगी क्या? ओवर? पता नहीं सर, हो ही नहीं रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। कर दो सर ओवर, आज कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ओके। ओके। विपिन का रोंडा गया के ये ले जाएगा, गौशाला में देने क्यों कहिए दरे।